हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री संग्रह। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं मोलैरिटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहले हम समझेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है, किस तरीके से आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद करेंगे ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से आपको मोलैरिटी का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास लीटर में दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को छोड़कर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। अच्छा, ये यूनिट याद रखो कि 1 लीटर आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हो 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, यूनिट की बात करें तो मोल्स की यूनिट क्या होती है, मतलब मोल्स की यूनिट मोल होती है और वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है। तो इसे हम बोलते हैं मोल पर लीटर, और इसे मोलैरिटी कैपिटल एम से भी नोट करते हैं। ओके। अच्छा, अगर कभी आपके क्वेश्चन में ये लिखकर आ जाए कि ये आपका सेमी मोलर सोल्यूशन है, सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब आपको इसकी 1/2 मोलैरिटी लेनी है। क्लियर है? सेमी मोलर लिखकर आ गया तो ये मत ढूंढना किसमें मोलैरिटी तो दी नहीं है, उसका मतलब ही यही है कि आपकी मोलैरिटी m/2 है। क्लियर है? इसी बात से अगर हम डेसीमोलर की बात करें तो m/10, सेंटीमोलर की बात करें m/100, मिलीमोलर की बात करें m/1000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी के बारे में, कि क्या मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या नहीं। ठीक है, फिर से सुनिए क्वेश्चन, क्या मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचिए जरा, क्या ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, बताइए। व्हाट वुड यू थिंक कि क्या ये चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ जी, सोचो जरा, बताओ। चलो मैं बताती हूँ। देखो, मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है भाई। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोलैरिटी होती है ये, इसके फॉर्मूले में आपके पास नीचे वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। तो वॉल्यूम तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोलैरिटी में आपके पास फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम उसका वहां पर कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कभी एक्सपेंड होता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा ना फॉर्मूले में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास वहां पर क्या होगा, उनके मतलब वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा पड़ेगा उनकी मोलैरिटी में फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मास दिया हुआ है कितना दोस्तों, दैट इज योर 2.46 ग्राम। ओके, यानी कि सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 2.46 ग्राम, और मोलर मास दिया हुआ है इसका 40, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो बेसिकली आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, बेसिकली ये जो वॉल्यूम होना चाहिए, अगर आपका सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप क्या करते हैं, इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब मोल्स किस तरीके से निकालोगे आप सॉल्यूट के, तो आइए वो देखते हैं।
मोल्स निकालना है दोस्तों, ठीक है। मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, यानी कि वेट जो आपको क्वेश्चन में दिया है अपॉन उसका मोलर मास। वेट कितना होता है आपके पास? वेट इज योर 2.46 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है? दिस विल बी योर 40, तो यहां रख दीजिए मोलर मास की। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? मोल्स निकल कर आ गए सॉल्यूट के। अब कुछ नहीं करना, इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। मोल्स कितने आए आपके पास? 2.46 अपॉन 40, क्लियर हुआ। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना दिया हुआ है? दिस विल बी योर 100, और आपके पास मल्टीप्लाई करना है किससे? 1000 से। इसको सॉल्व कर दीजिए गाइस, कितना आएगा आपके पास? यहां से ये कट गया, ये आपके पास कटेगा, अप्रोक्स आपके पास, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 0.6 समथिंग इसका आंसर आएगा, 0.615 ओके एम। तो ये क्या है आपके पास? मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी आपको क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ द सॉल्यूट आपके गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जो सब्सक्राइब अवर चैनल केमिस्ट्री संग्रह। थैंक यू एवरीवन।